गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद मीडिया से हुए मुखातिब, विपक्ष पर बोला हमला। एक पैर जेल में, एक पैर रेल में, वही होता नेता है भीम निषाद। सुल्तानपुर में सपा प्रत्याशी ने नेता की बताई नई परिभाषा। भीम निषाद बोले, एक पैर रेल और एक पैर जेल में, वही होता है नेता। 1000 मुकदमा लग जाए, मैं पिछड़ों शोषितों के साथ रहूंगा। सुल्तानपुर में गठबंधन से सपा प्रत्याशी भीम निषाद ने नेता की कई परिभाषा बताया। उन्होंने शनिवार को सपा कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा, एक पैर जेल में, एक पैर रेल में, वही नेता होता है। उन्होंने ये भी कहा, मैं तो चाहूंगा कि जितना मेरे खिलाफ प्रचार करेगा उतना मैं मजबूत बन जाऊंगा। शुक्रवार को आचार संहिता उल्लंघन का सपा प्रत्याशी भीम निषाद के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया था। इस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा, हम मजबूती से लड़ रहे हैं, भाजपा के लोग बौखला गए हैं, इसको डाउन करो। हमारे ऊपर 1000 मुकदमा लग जाएगा, लेकिन पिछड़ों, दलित, शोषितों और फुटपाथ पर रहने वालों के साथ रहूंगा। ऐसे मुकदमा बहुत लगता है, ये वही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हमारे हरासमेंट के लिए लगे हैं, मैं जाति का केवट हूं, लेकिन हमारे सब लोग बड़े साथी हैं। उन्होंने कहा, मैं कार्यालय खोलने के नाम पर विधायक को पैसा दे रहा था, उन्होंने नहीं लिया। मैं प्रत्याशी हूं तो कार्यालय नहीं खोलूंगा। वहीं विपक्ष के लोग नहीं खोल रहे हैं, सर समाज के जो शोषक हैं ये नहीं खोल रहे कार्यालय। हमको जनता एक नोट, एक वोट दे रही है, खोलो कार्यालय। विधायक को कहा, खोलिए कार्यालय। उन्होंने कहा, हम पैसा नहीं लेंगे, तो पैसा मैंने रख लिया। क्या बिना पैसे के कोई चुनाव लड़ेगा? जो चुनाव आयोग का नियम है, हम उसी हिसाब से चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वालों की तरह नंबर 2 का धंधा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग हमारे साथ है और हमारे साथ इंसाफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। देने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे आरोप लगे। कोशिश नहीं, कार्यालय खोलने के नाम पर पैसा दे रहा था माननीय विधायक जी नहीं, और कार्यालय खोलेंगे अच्छी प्रत्याशी हो गया तो कार्यालय नहीं खोलेंगे। बीजेपी के लोग खोल नहीं रहे हैं। ये जो झूठ माफिया है, सबसे बड़े बेईमान हैं, ये सर्व समाज में गरीबों के शोषक हैं, ये नहीं खोल रहे कार्यालय। ये तो तमाम चंदा लेके रुपया हमको तो जनता जो है एक नोट दे और कह रही कार्यालय खोलो भैया। माननीय विधायक जी को कहा कार्यालय खोलिए, बोले हम नहीं पैसा लेंगे, क्यों खोलेंगे, फिर पैसा नहीं रख लीजिए। आप बताइए, बिना पैसे कोई चुनाव लड़ेगा? जो नियम है चुनाव आयोग का, उसके ही अंतर्गत चाहिए कि हमारे पास कहीं अपनी राजा बेचते नंबर 2 का बीजेपी वालों। भीम जी, आपने कहा अभी कि 1 नोट 1 वोट, बिल्कुल क्या स्ट्रेटजी रहेगी 1 वोट 1 नोट की? इसलिए कि लोकतंत्र खतरे में, आवाम लोगों की आवाज़ है, एक वोट एक नोट हम देंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। सर्व समाज को ऐसा नहीं चाहता। पूरी आवाम कह रही है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, समाजवादी पार्टी जिताओ, सब जाकर उसके लिए जो लोग करें। बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बाबा साहब ने जो एक मत दिया, एक वोट दिया है, वह खतरे में है। ये सब बचाने के लिए जनता करी एक वोट एक नोट अगर हमको दे रही है तो हमको देंगे ही पैसे। नेताजी एक शब्द आपसे ये करना हो, आप बताइए, जो इंडिया गठबंधन है इसमें कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखाई देता है और संजय जी द्वारा कल कहा गया कि हमारा पूर्ण समर्थन है, आपके भी एक भी कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब कार्यकर्ता जगह जगह कार्यक्रम लगाए हैं, कार्यक्रम में लोग मिलते हैं। आपके साथ तो नहीं है? मेरे साथ क्यों नहीं है भाई? मेरे साथ है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग भी मेरे साथ हैं, समाजवादी परिवार भी मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी भी मेरे साथ। अभी मैं परसों आदरणीय बड़े भाई संजय जी से मुलाकात करके आया हूँ, जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम होगा। ये सब अपवाद है, सारे लोग इकट्ठा, ऐसा कोई नहीं। अच्छा नेताजी, लोग कह रहे हैं कि अगर माननीय भीम निषाद जी जीतेंगे तो सिर्फ निषाद समाज को देखेंगे, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये किसने कहा? मानो मानो में भेद है, कोई देवता कोई प्रेत है, सारे लोग इंसान हैं। हम निषाद परिवार तो मेरा परिवार है, निषाद का मतलब खुद ही मैं निषाद हूँ, हर समाज का काम करूँगा, लेकिन वो मेरा परिवार है। हमको अगर वो परिवार ही साथ नहीं रहेगा तो आप लोग खुद ही हमारा साथ नहीं रहेगा। कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता नहीं दिख रहा है प्रचार के दौरान। अभी जिलाध्यक्ष जी से अभी बात की है, परसों से जिलाध्यक्ष जी कार्यालय में बैठेंगे हमारे यहाँ। अभी तो हम कार्यालय खोलते हैं, सुनिए कि रोई में खोले थे, फिर हमने दमदान यहाँ हमारे पीछे जो है हमारे साथ है। यहाँ तो हम समझ लें कि 70% लड़ाई हम लड़ेंगे और 30% में हमारे विपक्ष लोग लड़ेंगे। भीम जी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो था